नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं घट स्थापना की विधि और साथ ही साथ हम घट स्थापना का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आगामी 9 अप्रैल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो नवरात्र की जो प्रतिपदा तिथि होती है, यानी कि जो सबसे पहला दिन होता है नवरात्र का, उस दिन हमें घट स्थापना करनी है। मित्रों, ये आप सभी जानते हैं और अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं भी बता देता हूं आपको कि जो लोग भी नवरात्र की पूजा का संकल्प लेते हैं, विशेष रूप से जो लोग 9 दिन की पूजा करते हैं ना, वो घट स्थापना करते हैं। ऐसा विधि विधान कई सालों से चला आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको घट स्थापना की विधि के बारे में बताते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको लेना है एक मिट्टी का घड़ा, ठीक है। और नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि पहले दिन, प्रतिपदा के दिन, आप शुभ मुहूर्त में इसे ईशान कोण में स्थापित करेंगे। ईशान कोण कौन सा कोण होता है? ईशान कोण वो आपके घर का पूर्वी और उत्तरी दिशा का जो कोना होता है ना, उसे ईशान कोण कहते हैं। आप घट में सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसके ऊपर से जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछाएं, फिर से जौ डालें और फिर से मिट्टी की परत बिछा दें। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी छिड़क दें, जल का छिड़काव करें आप, और इस तरह से आप पूरे पात्र को मिट्टी से भर देंगे। अब इस पात्र को आप स्थापित करके उसकी पूजा कीजिए। जहां घट स्थापित करना है वहां एक पाट रखें, यानी कि लकड़ी का एक जो पाट होता है वो रखें और उस पे आप साफ लाल कपड़ा बिछाएं। आप चाहें तो घट पे आप रोली से या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। और हाँ, घट के गले में, यानी कि जो मिट्टी का मटका है ना, इसके गले में आपको मौली बांधनी है। इसके बाद आपको एक तांबे का कलश भी लेना है और तांबे के कलश में आप जल भरेंगे और उसके ऊपरी भाग पर आप नाड़ा बांधेंगे, यानी कि मौली बांधेंगे, और उसे आप मिट्टी के पात्र, यानी कि वो जो घट है आपका, उसके ऊपर रख देंगे। अब कलश के ऊपर आपको कुछ पत्ते रखने हैं। पत्तों के बीच में आपको नाड़े से बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेटा हुआ आपको रखना है, यानी कि नारियल जो आपने लेना है पूजा के लिए, घट स्थापना के लिए, उसको आपको अलग से लाल कपड़े में लपेट करके और उसे नाड़े से या फिर लाल जो मौली आती है उससे आपको बांध देना है। अब इसके बाद आप घट की और कलश की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद आप गणेश जी की वंदना करें और फिर माँ दुर्गा का आवाहन करें। अब देवी देवताओं का आवाहन करते हुए आप प्रार्थना करेंगे कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिनों के लिए इस कलश में विराजमान हों। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, आप कलश की पूजा करें, टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें और फल मिठाई आदि अर्पित करें। तो मित्रों, ये थी हमारी घट स्थापना की विधि। अब इसके बाद हम घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो मित्रों, 9 अप्रैल 2024 को जो नवरात्र की प्रतिपदा तिथि है, यानी कि जो पहला दिन है नवरात्र का, उस दिन आपको सुबह 6:02 से लेकर के 10:16 के बीच का जो समय मिलेगा, वो आपको मिलेगा घट स्थापना करने के लिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है ना, वो सबसे अधिक शुभ मुहूर्त होता है घट स्थापना करने के लिए, लेकिन इस बार वो मात्र 50 मिनट का ही है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:57 से लेकर के 12:48 तक मान्य होगा। तो मित्रों, आपको इस मुहूर्त के अंदर ही आपको घट स्थापना कर लेनी है। इस प्रकार की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।